से बाहर रखा गया है। और इस बीच डूंगरपुर से एक बड़ी खबर, गणानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिला था। इस मामले में यह बड़ा अपडेट है। देखिए, मुख्य आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, उससे पूछताछ चल ही रही है, लेकिन एक और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। आसपुर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो 2 आरोपी हैं, इनका किस तरह से इस केस में इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ रहा है, वो सुनिए। पिकअप में विस्फोटक भरकर पुल तक इन्होंने पहुंचाए थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता पहले ही अरेस्ट हो चुका है। तो देखिए, पुल के नीचे और फिर अगले दिन उसके आसपास भी झाड़ियों में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले थे। इस मामले में कई तरह के अंदेशे जताए गए थे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थीं। उदयपुर में जो रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ था, उससे भी तार जुड़ते महसूस किए गए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि दरअसल ये एक लोकल एंगल है। लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है, रजिस्टर में दर्ज नहीं था और ऐसे में उसने स्टोरेज में दर्ज नहीं था और ऐसे में उसने वो पुल के नीचे भारी मात्रा में फेंके थे। जिन 2 लोगों का उसने सहयोग लिया था वो भी अरेस्ट कर लिए गए। जयेश पवार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जयेश, कहां से और कैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए, जब से ये पूरा मामला विस्फोटक बरामद होने का जब हाईलाइट हुआ था और मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद से ये दोनों आरोपी फरार थे। जो वही मुख्य आरोपी जो लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है, उसके गिरफ्तार होने के बाद में उसी ने इस चीज का खुलासा किया था कि उसके साथ में 2 अन्य लोग थे। उसमें एक पिकअप चल रहा था और दूसरा उसको जो विस्फोटक है उसको उठाने में और नदी में फेंकने में मदद की थी। इस प्रकार से 2 लोगों ने उसकी मदद की थी। तो ये उस व्यक्ति से रिलेटेड है? उसकी जान पहचान के हैं क्या? नहीं, जान पहचान के नहीं है, लेकिन ये जो लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है उसी के लिए काम करते थे और जो सेल्स का काम करते थे उसके सहयोगी थे एक तरीके से। लेकिन अपने मालिक की गिरफ्तारी के बाद से दोनों फरार थे और मालिक की जो बताई गई जानकारी थी उसी के आधार पर दोनों को उनके ठिकानों पर दबिश दी गई थी। उसी दौरान एक ठिकाने पर दोनों मिल गए और वहीं से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने वारदात में जो उपयोग में ली गई थी पिकअप जीप, उसको भी जब्त कर लिया है। पूरी तरह से मामले में सिर्फ लोकल एंगल ही निकला है और कुछ निकला नहीं है। जयेश, ऐसे में पूरी कहानी क्या बन रही है? देखिए, शुरुआत में इस पूरे मामले को उदयपुर में हुए रेल पुल ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे परतें निकलती गई, ये सामने आया कि मामला पूरी तरीके से लोकल एंगल का था और उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट से उसका कोई लेना देना था। मामला ये था कि उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट के बाद में जितने भी पूरे उदयपुर संभाग में जो माइनिंग विस्फोटक के विक्रेता हैं उन पर जांच एजेंसी और पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था और जो गिरफ्तार लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है उसके पास में अपना जो अधिकृत स्टॉक है उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ था, जो अवैध कहा जा सकता है एक तरह से। तो उसे लगा कि कहीं जांच एजेंसियां या पुलिस उस तक पहुंचेगी और ये विस्फोटक अगर बरामद हो गया तो फंस सकता है। ऐसे में डर के मारे उसने इस विस्फोटक को ठिकाने लगाने की साजिश रची और अपने 2 जो अधीनस्थ कर्मचारी है, सहयोगी है, उनका इस पर सहयोग लिया और उनके जरिए जाकर के उन्होंने इस पूरे विस्फोटक को नदी में फेंक दिया। अंतिम सवाल, ये जो 2 आरोपी आज अरेस्ट हुए, इनको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? आज सुबह ही इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। ऐसे में शाम से पहले इनको कोर्ट में पेश करने की संभावना है और संभवतः दोनों को कोर्ट न्यायिक परीक्षा में भेजेगी। स्वप्नल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पहले मुख्य आरोपी अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसने जिन 2 लोगों की मदद ली थी, बताया जा रहा है कि उसी के कर्मचारी हैं। एक पिकअप चलाता है और दूसरा इसलिए कि जो विस्फोटक है उन्हें उठा कर फेंकना भी था इस काम में मालिक की मदद के लिए।